बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और बलगम की समस्या दोस्तों सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस समय में जो है ना सभी घरों में एक ना एक जो है आपको खांसी, जुकाम और बुखार का पेशेंट मिल जाएगा। क्योंकि आजकल का जो मौसम है कुछ ऐसा चल रहा है कि कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी। तो बदलते मौसम में बचाएं सर्दी, जुकाम से अपने आप को और अपनों को भी दोस्तों। तो आज का जो नुस्खा है ना हमारा वो इस तरह का नुस्खा है, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। आप इसको एक दिन बनाकर लेंगे ना तो आपकी सर्दी, जुकाम, खाँसी और जो आपको कफ या बलगम परेशान कर रहा है ना वो पूरा जड़ से बाहर हो जाएगा। बस नुस्खा बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है कि इसको आप किस तरीके से बनाएँगे और किन-किन चीज़ों का आप इस नुस्खे के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिया था गुड़, गुड़ के साथ में हमने एक और चीज़ ली है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ना ये आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी से बचाने के साथ-साथ जो गले में सूजन होती है, खरांश होती है, कफ जमा होता है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है, कफ को पूरा सॉफ्ट करके बाहर कर देती है और गले के इन्फेक्शन से भी ये आपको बचाती है। जो खाँसी आपको लगातार चल रही है ना कफ या बलगम के कारण या फिर ड्राई कफ है, दोनों में ही ये जो है फ़ायदा करती है। तो आपको 1 चम्मच काली मिर्च लेकर उसका बिल्कुल बारीक-सा पाउडर बना लेना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो घर में पहले से ही आपने पाउडर बना के रखा हुआ है, खाना बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते होंगे उसका या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसको आप एकदम फ्रेशली काली मिर्च लेना और पाउडर बनाकर तैयार करना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एसेंशियल ऑयल होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। वो धीरे-धीरे करके जब हम पाउडर बना के रख देते हैं ना काफ़ी समय तक, वो सूख जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना। हाँ, कुकिंग के लिए आप उसका इस्तेमाल जो है ना कर सकते हो, लेकिन नुस्खा आप ले रहे हैं तो ताज़ा काली मिर्च से पाउडर बनाकर फिर इस्तेमाल करना। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे वो है दोस्तों अदरक। अदरक को सभी जानते होंगे, सर्दियों के मौसम में जो है ना अदरक आप चाहे चाय में लेते हो, चाहे इसकी हर्बल टी बनाकर आप लेते हो, चाहे इसका पानी तैयार करके आप लेते हो या फिर इसका रस निकाल कर आप लेते हैं। हर तरह से आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी से बचाता है। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। आपकी जो सर्दी, जुकाम, खाँसी ठीक होने के बाद भी जो छाती में, गले में, फेफड़ों में कफ जमा रह जाता है ना, उसको ये पूरी तरह से बाहर करता है दोस्तों। तो इस नुस्खे में आधा इंच आपको जो है अदरक का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे वो हमारे पास है दोस्तों हल्दी पाउडर। सभी के घरों में आसानी से मिलने वाला जो ये मसाला है, रोज़ाना आपको दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल जो है आप अपनी रसोई घर में करते होंगे। इसी का इस्तेमाल कर सकते हो आप ये नुस्खा बनाने के लिए। और अभी जैसे सर्दियों का मौसम है ना, तो सर्दियों के मौसम में जो है कच्ची हल्दी निकाली जाती है, सीज़न होता है इसका, तो आसानी से बाज़ार में आपको मिल जाती है। बाई चांस कहीं-कहीं पे ये नहीं मिलती है, सिटी में तो मिल जाती है लेकिन गाँव के जो एरिया होते हैं वहाँ पे नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं है, घर में रखा हुआ जो हल्दी पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास है, यहाँ पे मैं आपको ये हल्दी दिखा रही हूँ, जो कच्ची हल्दी होती है ना वो। तो इसका इस्तेमाल भी आप अदरक के जैसे ही कर सकते हैं। अदरक को भी धोकर अच्छे से साफ कर लेना है, हल्दी को भी धोकर अच्छे से साफ कर लेना है अगर साबुत हल्दी है तो। पाउडर है तो चौथाई चम्मच आप ऐसे ही डालकर उसका जो है नुस्खा तैयार कर सकते हो। हल्दी और अदरक को ग्रेट करने के बाद में आधा-आधा इंच का टुकड़ा आपको आधा इंच आपको अदरक लेना है, 1 इंच टुकड़ा आपको जो है हल्दी का लेना है। दोनों को ग्रेट करने के बाद में और फिर इस्तेमाल करना है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी हैं। शरीर में जितने भी दर्द होते हैं, जैसे आपको कफ के कारण चेस्ट में दर्द होता है, फेफड़े परेशान हो रहे हैं, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन सभी में ये फ़ायदा करती हैं। तो उसका जो है हल्दी का आपको जो है 100 ग्राम अगर आप ले आते हैं ना तो ये काफ़ी समय तक चलती है। रोज़ाना आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप पूरी सर्दियों में जो है ना सर्दी, जुकाम, खाँसी से बचे रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी जैसे शादियों का सीज़न होता है, पार्टियों का सीज़न होता है ना, तो इस समय हमें जब कुछ भी मीठा या ठंडी चीज़ें खाने में आ जाती हैं तो हमें सर्दी, जुकाम, खाँसी का परेशान करने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, आप ये नुस्खा बनाकर 2 दिन लेना, दिन में 3 बार। आपकी सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार हल्का-फुल्का रहता
रहता है ना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है दोस्तों। बिल्कुल ये समझिए जो बदलते मौसम की समस्याएँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास गरम दूध। एक बार में आप 1 गिलास दूध ले सकते हो, अगर आप नुस्खा 2 बार ले रहे हैं तो। अगर नुस्खा 3 बार ले रहे हैं तो आप आधा गिलास दूध ले लेना और दिन में 3 बार ये नुस्खा बना कर लेना। दूध को बहुत अच्छे से बॉयल करना और जो हल्दी और अदरक हमने ली है उसको दूध में बॉयल आने के बाद में दूध के अंदर डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसमें आपको 2-3 पिंच डालना है काली मिर्च का पाउडर दूध के अंदर ही। ये तीनों चीज़ें आपको डालकर दूध को बहुत अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में और दूध को आप गैस से नीचे उतार लेना। जब दूध हल्का-सा गुनगुना रह जाए, उसके बाद में जो आपने गुड़ लिया है ना दोस्तों, इसका आपको 10 ग्राम के जितना टुकड़ा ले लेना है गुड़ का और उसको ग्रेट करके आपको जो है दूध के अंदर डाल लेना है। दूध एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का-सा गरम सा ही होना चाहिए। और फिर उसको अच्छे से मिलाकर और वापस से आप छान सकते हो दूध को। छानने के बाद में आपको गरम-गरम जो है ना ये दूध पीना है। दिन में 3 बार आप इसे लेना। आप देखेंगे आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम बदलते मौसम से जितनी भी समस्याएँ हो रही हैं ना, बिल्कुल जड़ से दूर होती हैं दोस्तों। 3 दिन आप जो है ये नुस्खा बनाकर ले सकते हो अपनी समस्या से जड़ से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन पहले दिन जब आप इस नुस्खे को 2 से 3 बार दिन में बनाकर लेंगे ना, तो आपको पहले दिन में ही ऐसा महसूस होगा कि आप एकदम ठीक हो गए हैं, खाँसी ठीक हो गई है, बलगम निकलने लगा है और जो जुकाम और सर्दी की समस्या थी वो भी ठीक होने लगी है। लेकिन आपको ये नुस्खा 2 से 3 दिन ज़रूर लेना है जिससे आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो। इसके साथ-साथ आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है, जैसे आपको ठंडी चीज़ों के परहेज़ रखने हैं। ठंडी चीज़ें फ्रिज की रखी हुई हो या बाहर रखी हुई बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके साथ-साथ जो तली हुई चीज़ें होती हैं, मिठाई होती हैं जिन्हें खाकर हम पानी पी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। वो इस मौसम में जो है ना, जो बीमार होने का मेन कारण होता है वो होता है ठंडी चीज़ें या फिर जो तली हुई चीज़ें खाकर हम पानी पीते हैं वो। तो इन चीज़ों का आपको ख़ासकर ध्यान रखना है, 3-4 दिन आपको परहेज़ रखने हैं। खाना खाएँगे आप हल्का भोजन करना और गरमा-गरम भोजन करना दोस्तों। दिन भर में जितना भी आप पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो आपको गरम-गरम ही लेना है, तो आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर किसी को जुकाम के कारण नाक बंद हो रही है या साँस लेने में दिक्कत हो रही है कफ़ के कारण, तो आपको जो है ना दिन में 1 से 2 बार स्टीम ज़रूर लेनी है और रात को सोने से पहले स्टीम आप ज़रूर लेना दोस्तों, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको 1 से 2 दिन में इससे फ़ायदा लगता है, तो आप ये नुस्खे 3 दिन तक लगातार कर लेना। लेकिन अगर किसी-किसी को क्या है और भी समस्याएँ हो सकती हैं दोस्तों, दूसरी समस्याएँ होती हैं तो उनको नुस्खे फ़ायदा नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को पोलिप्स या हड्डी बढ़ने के कारण जुकाम की समस्या होती है तो उनको जो है ना डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो समस्याएँ हैं ये डॉक्टर आपको इसके लिए ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएँगे और नुस्खे इनमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आता है दोस्तों तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि घरेलू नुस्खों से सभी को फ़ायदा मिले बिना किसी पैसे के दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।